कि माइनॉरिटी ही आपका आज भी बुनियाद का पत्थर है। सीवान में ज़्यादा आबादी है और शहाबुद्दीन साहब का गढ़ है। यहाँ दो मुसलमानों को ये सियासी पार्टियां अछूत क्यों अब समझती हैं? शर्म की बात है कि अमित शाह जैसे आदमी नड्डा को मैंने बयान देखा में आके उसामा को टारगेट करके कि इनको जीतने नहीं देंगे। ये लोकतंत्र है, यहाँ जनता तय करेगी कौन जीतेगा कौन हारेगा। प्रोफेसर महमूद साहब मौजूद हैं, इनसे भी हम बात करने का प्रयास करेंगे चूंकि इन्होंने भी राजद को एक लंबा समय दिया है, जमीनी स्तर के नेता हैं। प्रोफेसर साहब, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। छठ के मौके पर तमाम आपके व्यूअर्स को बहुत बहुत धन्यवाद। लगातार आप लोग मेहनत कर रहे हैं, क्षेत्र में घूम रहे हैं, क्या मिजाज है इस बार सिवान का? मिजाज सिवानी का नहीं, पूरे बिहार का मिजाज बना हुआ है। तेजस्वी का जो क्रेज बना हुआ है युवाओं में और खासकर महिलाओं में, वंचित समाज में, युवा जो स्टूडेंट्स हैं, इस सबका ये है कि ये आएंगे तो रोजगार का भी मामला तय होगा, पलायन का भी रोकथाम होगा। यहाँ पे कल कारखाने लगाए जाएंगे, औरतों को जो इन्होंने मान योजना मान योजना जो है उसको भी लागू किया जाएगा। तो सब मिलाइए, सब लोगों को एक विश्वास जम गया इन पर कि तेजस्वी युवा हैं, ये कुछ कर सकते हैं। नीतीश कुमार भी एक अच्छे मुख्यमंत्री हैं, लेकिन अब उनकी उम्र ढलान पे है। सब लोग जानते हैं कि अच्छे होने के बाद भी इस बार वो मुख्यमंत्री नहीं बन पाएंगे। इसलिए आप देखिएगा कि जो सर्वे चल रहा है उसमें मुख्यमंत्री के रेस में काफ़ी अच्छे आगे हैं ये तेजस्वी यादव जी। हम लोग चाहेंगे एक बार उनको मौका मिले। और सीवान के तो 6 सीट पहले से हम लोग के साथ थी और 2 सीट है, तो हम लोग प्रयास होगा कि इस बार सीवान के 8 सीट जीत कर तेजस्वी को ये एहसास दिला दिया जाए कि सीवान समाजवादियों का गढ़ है। रघुनाथपुर विधानसभा काफी चर्चा का केंद्र बना हुआ है। लगातार अमित शाह, मतलब ये कहा जा सकता है कि सिर्फ जदयू का एक प्रत्याशी वहां से नॉमिनेशन किया है, लेकिन वहां से लगता है कि चुनाव गृह मंत्री भी लड़ रहे हैं, कई प्रदेश के मुख्यमंत्री भी लड़ रहे हैं और अनेकों लोग मतलब वहां से चुनाव लड़ रहा है। कल धमकी भरे लहजे में सिवान से ही दहाड़ रहे थे और साफ कहना था कि जीतने नहीं दिया जाएगा। इसको कैसे देखते हैं आप? देखिए, कल के जो उनका बयान है, मैं उसकी मजम्मत करता हूँ कि एक गृह मंत्री, देश के गृह मंत्री, 144 करोड़ लोगों के गृह मंत्री, और वो सीवान में आके उसामा को टारगेट करके कि इनको जीतने नहीं देंगे। ये लोकतंत्र है, यहाँ जनता तय करेगी कौन जीतेगा कौन हारेगा। आप कौन होते हैं तय करने वाले, और आप किसको बना रहे हैं मुद्दा? उसामा पे कोई केस नहीं है, और जिन लोगों पर केस है आपके पार्टी उनको टिकट से उतार रखा है, तो उसामा का आप किस तरह से नाम ले रहे हैं? ये तो मैंने हंसी आ रही है कि अमित शाह यहाँ हिंदू मुस्लिम बनाकर चुनाव जीतना चाहते हैं। उनके पास कोई मुद्दा नहीं है। आप 11 साल से देश चला रहे हैं, आप बताइए क्या क्या विकास किए, और रघुनाथपुर की जनता को बताइए कि इस बुनियाद पर हमको वोट दीजिए, उसामा को मत दीजिए। तो आप तो कह रहे हैं कि भाई AK-47 कोई कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। ये मैंने शर्म की बात है कि अमित शाह जैसे आदमी, नड्डा को मैंने बयान देखा एक दिन, तो हमको तो हंसी आ रही है कि पूरे भारत में उसामा साहब टारगेट बन गए हैं। उसामा साहब को टारगेट बना रहे हैं। आप लोग की राजनीति कहाँ जा रही है? और लोग देश के लोग देख रहा है कि आप क्या कर रहे हो। उस आदमी में कोई केस नहीं है, तो आप उसको गुंडा, क्रिमिनल, बड़े लग रहा है कि खूनखार दरिंदा आप साबित करने में तुले हुए हैं, और लोग हंस रहे। इनके इस बयान से लोगों में एक आक्रोश है और इसका फायदा भी हमको मिलने जा रहा है। प्रोफेसर साहब, महताब साहब तो युवा हैं, तो उनसे हम सवाल नहीं लिए हैं, लेकिन आपने लंबा समय दिया सियासत, सिवान के राजनीति में, प्रदेश की राजनीति, दोनों जगह की राजनीति को आपने बनते बिगड़ते बहुत करीब से देखा है। इस बार जो टिकट वितरण हुआ, सब पार्टी का हम बात कर रहे हैं, मुख्य रूप से इंडिया और NDA दोनों गठबंधन की बात कर रहे हैं। मुसलमानों को ये सियासी पार्टियां अछूत क्यों अब समझने लगी हैं? कि भाजपा के तो खैर ये कल्चर ही है कि मुसलमान को टिकट नहीं है तब मुसलमान को हम बनाएंगे अपना ये टारगेट। लेकिन हमको थोड़ा सा गिला रहता है सेकुलर पार्टियों से कि हमारे वोट के बुनियाद पर ही उनका पूरा इमारत खड़ी है। गिला नहीं, बहुत नाराजगी है, चूंकि युवा भागीदारी की बात कर रहे हैं। 24 सीट है सारण प्रमंडल में, 2 मुसलमानों को टिकट दिया गया है। इसको आप कैसे? मेरा इसके पहले मेरा बयान था कि सारण में कम से कम 4 टिकट की मैंने मांग किया था, 2 सीवान में, 1 छपरा, 1 गोपालगंज। हमने कहा कि 24 सीट है सारण में, और सीवान में तो हम 30% तक हैं, तो हमारी सीट कम से कम 5 बनती है। आप हमें 4 टिकट दीजिए कि तीनों जिला का रिप्रेजेंटेशन हो सके। छपरा के 1 गोपालगंज, सीवान में ज़्यादा आबादी है और शहाबुद्दीन साहब का गढ़ है, यहाँ 2 दीजिए। कल सीवान में 2 मिल गए, लेकिन गोपालगंज कट गया, छपरा मिला ही नहीं। तो इसका हमको है कि भाई आप वोट दीजिए, हार जीत तो होती रहती है। मुसलमान देखिए, मुसलमानों में लगता है कि हम भैया 18% हैं, तो हमारा नाम कहीं घोषणा क्यों नहीं होती है? भाई हमको आबादी कुछ कम मिले, लेकिन मिलना क्यों नहीं मिलता सीट?
अब देखिए मुकेश सहनी को 15 सीट मिली ना उनको, 2% 2% आबादी है, 2% आबादी है। सीट ही नहीं मिला है, उप मुख्यमंत्री बनाने का भी ऐलान कर दिया गया ऑफिशियल। ऐलान कर दिया गया ये, लेकिन किसी 18% वाले का ऐलान हुआ नहीं हुआ। तो हमारी पार्टी में भी हम लोग चाहेंगे, प्रेशर बनाएंगे कि माइनॉरिटी ही आपका आज भी बुनियाद का पत्थर है। आपके बुनियाद का जो मेन पत्थर है वो माइनॉरिटी ही है, 18%। और इसमें से 18 का 18 आपके पक्ष में जाता है, जबकि उधर कोई जाति है। क्या ये नहीं ना कहा जाए कि ऐसा ये सियासतदान जो है वो मान चुके हैं कि ये लोग जाएंगे कहाँ? नहीं, मजबूरी का हम लोग फायदा नहीं उठाएं। ये समाजवादी विचारधारा की पार्टी है। मैं तेजस्वी जी से भी कहूँगा कि हमारी जो आबादी है उसके तनासुब में आप हमें भागीदारी भी तय कीजिए। इससे क्या होगा, आप परमानेंट रहिएगा, लोगों में कहीं किसी को मौका नहीं मिलेगा। जैसे अब ऐसे चला रहे हैं ना, कि और पार्टी चला रही है ना कि भाई 2% को मिला तो हमारे नाम का ऐलान क्यों नहीं होता है। अब कीजिए, हमारे पार्टी में भी अच्छे बहुत पुराने नेता हैं। बारिश सिद्दीकी की उम्र कट गई, फाउंडर हैं वो भी, लालू जी के साथ साथ चलने वाले लोग हैं। तो एक लगेगा मुसलमान के भाई बारिश सिद्दीकी को मुख्यमंत्री बनाया जाता है, जबरकार आदमी है, कई पोस्टों पर रह चुके हैं, वित्त मंत्री भी रह चुके हैं। तो उनको अगर जगह मिलती है तो ये लगेगा मुसलमानों में एक संदेश जाएगा, पैगाम जाएगा, नहीं भाई राष्ट्रीय जनता दल के जी हम खून हम लोग पसीना एक करते हैं, तो मेरे लिए वो सोच रही है। AIMIM भी मैदान में है, सिवान से भी चुनाव का ऐलान हो गया है, उसको आप कैसे देखते हैं? कितना सीवान में देखिए, सीवान गोपालगंज छपरा में इधर प्रभावी नहीं। वो जो किशनगंज एरिया है, पूर्णिया एरिया है, जहाँ मुसलमानों की आबादी ज़्यादा है, वहाँ कारगर है। यहाँ तो हमको लगता है कि आप अपना ही देखिए, कुछ वोट लाइएगा, लेकिन उससे जीत हार के कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। और इससे यहाँ तो हमको हमारा ही नुकसान होगा, आरजेडी को। सेकुलर फोर्स यहाँ अगर मान लेते हैं कि आरजेडी को अगर यहाँ हार होती है और ड्यू टू MIM, तो लगेगा लोगों को भाई हरवा दिया गया। तो ऐसे में बचना चाहिए था वैसे साहब को भी, यहाँ आबादी हमा दीजिए, लेकिन अब यहाँ दे रहे हैं तो अगर नुकसान होगा, नहीं नुकसान होगा तो कोई बात नहीं है, नुकसान होगा तो इसके फिर आपको इसकी जिम्मेदारी आपकी सर जाएगी। तो बचना चाहिए इससे। देखिए AIM अभी सीवान में, छपरा में, गोपालगंज में, इस इलाके में, सहारनपुर मंडल में कोई बहुत जनाधार वाली पार्टी नहीं है, क्योंकि यहाँ समाजवादियों का गढ़ है। ये शहाबुद्दीन साहब का गढ़ है, सीवान छपरा गोपालगंज। तो यहाँ पे उतना कारगर नहीं है। साउथ में आप ये पे ये में किशनगंज वगैरह ये सब में है, तो यहाँ कोई उसका असर नहीं होगा। लेकिन 2-4-5 हज़ार वोट का नुकसान हम लोगों का होगा, इसमें कहने में कोई दिक्कत नहीं है। आखिर में सिवान की समस्त जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? हम समस्त जनता से अपील करें कि इस बार सेकुलर फोर्स की सरकार बने। तमाम लोग त्रस्त हैं मनवादी सरकार से। जो ये सरकार संविधान विरोधी सरकार है, अगर इसको बहुमत मिलती है तो ये आप देख रहे हैं कि योगी सरकार क्या कर रही है, मनमानी, कोर्ट के फैसले को भी नहीं मानती है, बुलडोजर चला देती है। तो ऐसी मानसिकता के ये लोग हैं, इससे बचने के लिए मुसलमानों को कुर्बानी देनी पड़ेगी। और सेकुलर फोर्स, जहाँ भी सेकुलर गठबंधन के जो उम्मीदवार हैं, तन मन धन से उसको जिताने की कोशिश करनी चाहिए।